बड़ी तादाद में लोग बाहर से ही बस रहे हैं, बेतहाशा जमीनें खरीद रहे हैं। इस राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बड़ा षड्यंत्र है पर्वतीय राज्य की अस्मिता को खत्म करने का। इस कानून के दायरे से हरिद्वार उधम सिंह नगर को बाहर करना पर्वतीय राज्य के रिसोर्सेस को, यहाँ की अस्मिता को, पहचान को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि एक राज्य में एक भू कानून होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे यहाँ के किसानों की जमीनें बचे, यहाँ के रिसोर्सेज बचे और यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। जनता के बीच कहेंगे ये काला कानून जो सरकार ने लागू किया है ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यहाँ अपराध होगा क्योंकि बाहर से आने वाले माफिया आएंगे और एक तरह से जो यहाँ की डेमोग्राफी है बदल रही है बहुत तेजी से। आने वाले समय में ये अपनी हमारे जो पर्वतीय लोग हैं, जो यहाँ उत्तराखंड के मैदानी मूल के लोग हैं, उनकी अस्मिता अस्तित्व पर बड़ा संकट मुझे नजर आ रहा है। देखिए, सरकार ढिंढोरा पीट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बात का महिमा मंडन कर रहे हैं कि उन्होंने इस राज्य को मजबूत भू कानून दे दिया है। आज हम सरकार से सवाल पूछने आए हैं, एक राज्य में दो दो भू कानून कैसे हो सकते हैं? हमारे शहरी क्षेत्र, निकाय क्षेत्रों में भूमि कानून प्रभावी नहीं है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही 250 वर्ग मीटर कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। और आज आप देखिए लगातार शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, गांव की गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल हो रहे हैं और इसके चलते हमारी कृषि भूमि खत्म हो रही है। उदाहरण के लिए आप समझिए, देहरादून नगर निगम का कुछ समय पहले विस्तार होता है और 85 गांव इस नगर निगम में शामिल होते हैं और इस तरह पूरे प्रदेश भर में 385 गांवों को निकाय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है और आने वाले समय में और भी गांवों को निकायों में शामिल किया जाना है। तो ऐसे में सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं, जब गांव निकायों में शामिल हो रहे हैं तो कानून भी प्रभावी नहीं है और निकाय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहां जहां नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उस पूरे इलाके में कोई भी बाहर का व्यक्ति जितनी चाहे जमीनें खरीद सकता है। ऋषिकेश नगर निगम के दायरे में कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा जमीन खरीद सकता है। आपका पिथौरागढ़ में, आपका रामनगर में, आपका बद्रीनाथ में, आपका केदारनाथ में, गंगोत्री में, रुद्रप्रयाग में, गैरसैंण में, सारी जगह कोई भी भारी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, सरकार ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। तो वहाँ के किसानों को आपने तो एक तरह से माफिया के हाथों में छोड़ दिया है। वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में माफिया हैं हरिद्वार उधम सिंह नगर में और जमीनें वहाँ किसानों की खत्म हो रही हैं। बड़ी तादाद में लोग बाहर से ही बस रहे हैं, बेतहाशा जमीनें खरीद रहे हैं। इस राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बड़ा षड्यंत्र है पर्वतीय राज्य की अस्मिता को खत्म करने का। इस कानून के दायरे से हरिद्वार उधम सिंह नगर को बाहर करना पर्वतीय राज्य के रिसोर्सेस को, यहाँ की अस्मिता को, पहचान को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि एक राज्य में एक भू कानून होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे यहाँ के किसानों की जमीनें बचे, यहाँ के रिसोर्सेज बचे और यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। इस बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे उधम सिंह नगर लैंडमार्क में सबसे बड़ा एरिया है, हरिद्वार बहुत मैदानी क्षेत्र में सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पे जितनी भी पर्वतीय क्षेत्र में जो भी इकोनॉमी के लिए बूस्ट करने के लिए स्कीम आएंगी, सबसे पहले फिर यहाँ लागू होंगी कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी बाहर वालों के लिए। तो यहाँ की जमीनों के रेट फिर और आगे बढ़ेंगे। जब तक ये पूरा नहीं भर जाता तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा उत्तराखंड में ये कानून चाहिए। और लीज सिस्टम में एक हमने बात कही थी कि लीज सिस्टम ठीक है आप दे रहे हो, पर उसमें पार्टनरशिप भी तो दो, जिसका मूल मालिक है उसको पार्टनरशिप दो, जिससे वो रिसोर्सेज को कलेक्ट कर पाए और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। आप अपना क्वेश्चन। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है दावे करती है कि उत्तराखंड जो है अगला दशक होगा, यानी प्रधानमंत्री का विजन भी है, क्या जो आप आज जो प्रतिया फाड़ी है, जो लॉ बना है भू कानून को लेकर, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काला कानून है। चोर दरवाजे पहले से खुले थे, अब दरवाजों को और चौड़ा कर दिया गया है। आओ लूटो इस राज्य को, ऐसा कानून बनाया है। आप देखिए सरकार ने ऐसा कौन सा इस कानून में संशोधन किया है जो हमारी जमीनों को सुरक्षित करता हो।
मैं मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा, ऐसा कौन सा प्रभावी कानून बना है? शहरी क्षेत्रों में कोई कानून नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 30 वर्ष की लीज की और वहाँ पे पट्टे पर भूमि देने की व्यवस्था कर दी है। 30 साल तक कोई पूंजीपति, कोई व्यक्ति जमीन खरीदेगा तो अपने आप में एक समय बाद वो उस जमीन का मालिक बन जाएगा, क्योंकि 12 साल बाद स्वामित्व के बाद जमीन का उसको भूमिधरी का अधिकार मिल जाता है, जो कानून बताता है। तो ऐसे जो कानून बनाए जा रहे हैं इस राज्य में, यहाँ की जमीनों को लूटने का एक कानून बनाए जा रहे हैं, और यहाँ की जो एक मूलभूत आवश्यकता रही राज्य की, हिमालय राज्य के, इस हिमालय राज्य को बचाया जाए, यहाँ की ज़मीनों को बचाया जाए, इसको लेकर अभी सरकार ने कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। और हम इसको जनता के बीच ले जाएंगे, जनता के बीच कहेंगे ये काला कानून जो सरकार ने लागू किया है ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यहाँ अपराध होगा क्योंकि बाहर से आने वाले माफिया आएंगे, और एक तरह से जो यहाँ की डेमोग्राफी है बदल रही है बहुत तेज़ी से। आने वाले समय में ये अपनी, हमारे जो पर्वतीय लोग हैं, जो यहाँ उत्तराखंड के मैदानी मूल के लोग हैं, उनकी अस्मिता अस्तित्व पर बड़ा संकट मुझे नजर आ रहा है।